ओके, वेलकम बैक। सो पिछले लेक्चर्स में अपन ने देख लिया कि भाई टाइप वन के क्वेश्चंस और टाइप टू के क्वेश्चंस दोनों देख लिए अपन ने। टाइप वन एंड टू अपन ने कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी कर लिए। आई डोंट थिंक आपको कोई भी दिक्कत होगी उसमें। ओके, आज हम टाइप थ्री टाइप फोर करेंगे। ओके, सो उससे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि भाई मैं बोलूँ कोई भी अपनी क्वांटिटी है, जैसे कि एक्स है अपना, मैं एक्स को 30% बढ़ाना चाहता हूँ। 30% क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ। नहीं तो एक्स को 30% इंक्रीज करने का मेरा क्या मतलब है कि एक्स में एक्स का 30% ही मैं और जोड़ दूँ, राइट? नहीं तो होता है। ठीक है, अब मैं अगर एलसीएम लूँ तो क्या आएगा? 100x प्लस 30x अपॉन में 100, या फिर 130x बटे 100, यही आएगा, राइट? सो मैं सब ये सब ना लिख के, जब भी कभी मेरे को क्वेश्चन में बोलेगा कि मैं कोई भी क्वांटिटी है उसको इतना परसेंट बढ़ाना है, तो यानी जैसे कि एक्स है ना, इसको 30% बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई एक्स को 30% बढ़ाना है, 100 में 30 मतलब 130 बटे 100 से मैं इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये क्या हो चुका है? 30% बढ़ चुका है, एक्स 30% बढ़ चुका है, राइट? वैसे ही जैसे कि अब मैं बोलूँ कि भाई इसको 30% घटाना है, राइट? 30% क्या करना है? डिक्रीज करना है, तो क्या करेंगे अपन? वही है एक्स, 30% घटाना है तो 100 में से 30 गए तो कितने बचेंगे? 70 बटे 100 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ गई बात? ये चीजें बहुत काम आएंगी आगे जब अपन क्वेश्चन करने बैठेंगे, तो अपने को बहुत काम आएंगी। टाइप थ्री और फोर में तो नहीं, बट उससे आगे काम आएंगी, राइट? तो आपको समझना चाहिए कि भाई जैसे कोई भी नंबर अपना जैसे 50 है, तो 50 को x% बढ़ाना है अपने को, तो क्या करेंगे? 50 100 प्लस एक्स बटे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर वैसे ही x% अगर घटाना है अपने को, तो 50 को क्या करेंगे? 100 माइनस एक्स अपॉन में एक्स से, सॉरी एक्स नहीं 100, 100 माइनस एक्स अपॉन में 100 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, उदाहरण के लिए मैं बोलूँ कि भाई एक गांव था, गांव में 1000 लोग रहते थे। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन अपन आगे करेंगे। वैसे तो गांव में 1000 लोग रहते थे, पहले साल क्या हुआ? उस गांव की जनसंख्या 30% बढ़ गई। फिर क्या हुआ? दूसरे साल में उस गांव की जनसंख्या 20% घट गई। तो दूसरे साल के एंड में उसकी जनसंख्या टोटल कितनी हुई बताओ? सबसे पहले कितने लोग थे भाई? 1000 लोग थे। फिर क्या हुआ? उसकी जनसंख्या 30% बढ़ गई। 30% बढ़ा दो तो क्या करेंगे? 130 बटे 100 से गुणा कर देंगे। ये पहले साल के एंड में हो गया भाई, 130% बढ़ चुकी है, राइट? अब क्या बोल रहे हैं कि 20% घट गई, तो 20% अब जो ये जो टोटल है 30% बढ़ने के बाद, इसमें से अगले साल ये पहले साल थी और ये दूसरे साल है। अब जो पहले साल के एंड में थी उसमें तो 20% घटेगी, यहाँ से थोड़ी घटेगी 20%। अब ये हो गया 30% बढ़ चुकी है, अब इसमें से 20% घट चुकी है, यानी कि 80 बटे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं अपना आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4, 3 जीरो कट गई, 1 जीरो कट गई, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करो और जीरो रख दो एंड में, राइट? समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन अपन करेंगे आगे, राइट? इस बात से मैं बस आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर कुछ परसेंट बढ़ाना है तो 100 में वही परसेंट जोड़ के 100 का भाग दे दो और उससे मल्टीप्लाई कर दो। और अगर अपने को कुछ घटाना है, जैसे पी कोई नंबर है उसमें अगर x% घटाना है, तो क्या करेंगे? 100 माइनस एक्स अपॉन में 100 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि अपन ने अभी किया। ओके, ये तो थी एक बेसिक सी ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग जो आप में होनी चाहिए। अब अपन टाइप थ्री करते हैं। टाइप नंबर तीन। टाइप नंबर तीन, टाइप का नाम क्या होगा भाई? लेट्स से क्वेश्चन बेस्ड ऑन मार्क्स, बेस्ड बेस्ड ऑन मार्क्स। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा अपने को कि भाई कोई स्टूडेंट था जिसको पास होने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स की आवश्यकता थी। कितने परसेंट की मार्क्स की आवश्यकता थी? मिनिमम 40% मार्क्स की आवश्यकता थी पास होने के लिए। ये कोई मैं एक उदाहरण से आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ओके ओके, सो भाई एक स्टूडेंट था जिसको पास होने के लिए 40% मार्क्स की मिनिमम आवश्यकता थी। ठीक है भाई, उसने क्या किया कि भाई वो उसको लेट्स से कि 80 नंबर आए उसके। कितने नंबर आए? 80 नंबर आए। 80 नंबर वो लेके आया। 80 नंबर वो लेके आया, लेकिन वो फिर भी 40 नंबर से 20 मान लेते हैं ताकि 40 40 दो बार रिपीट नहीं हो, 20 नंबर से फेल हो गया वो। तो टोटल कितने नंबर का पेपर था, ये पूछा है भाई।
चलो समझने की कोशिश करते हैं एक एक चीज। 40% जरूरी थे पास होने के लिए, ये 40% चाहिए, 40% नहीं होंगे तो पास नहीं होगा मिनिमम। अब क्या करें, अपना स्टूडेंट 80 नंबर लेके आया है, ठीक है, 80 नंबर लेके आया और 20 नंबर से फेल हो गया। 80 नंबर तो लेके आया भाई और 20 नंबर से फेल हो गया, यानी कि अगर 20 नंबर और लेके आता तो वो पास हो जाता क्या? राइट, 20 नंबर और लेके आता तो वो पास हो जाता, यानी कि 100 नंबर लाने पे वो पास हो जाता। समझ में आ गई बात? 100 नंबर लाने पे अपना स्टूडेंट पास हो जाता, यानी कि मिनिमम मार्क्स कितने हैं? 100 चाहिए पास होने के लिए, और वैसे मिनिमम कितने चाहिए भाई परसेंट में? 40%। तो यानी 40% की वैल्यू कितनी है भाई? 100 है। अपने से क्या पूछा, टोटल नंबर कितने हैं? भाई टोटल का 40% की वैल्यू 100 है, तो टोटल की वैल्यू निकाल दो, 100% की निकाल दो भाई। कितने हो जाएगी? 100 बटे 40 गुणा 100, जीरो से काट दो जीरो, और ये 25 चौके 100, यानी कि 250 नंबर का अपना क्या था? टोटल पूर्णांक था। आगे बात समझ में नहीं आई? चलो एक बार दोबारा देख लेते, किसी को नहीं आई तो, कि भाई क्वेश्चन ये था कि भाई 40% नंबर चाहिए अपने को पास होने के लिए कम से कम। अपने स्टूडेंट ने 80 नंबर लेके आया वो और 20 नंबर से फेल हो गया, ठीक है, तो टोटल बताओ। अब 80 नंबर वो लेके आया है, 20 नंबर से वो फेल हो गया, यानी कि उसके अगर 20 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता, राइट? 20 नंबर और आते तो वो पास हो जाता, यानी कि 100 नंबर पे वो पास हो जाता। 100 नंबर मिनिमम चाहिए पास होने के लिए, लेकिन शुरू में क्या कह रहा है कि 40% चाहिए मिनिमम पास होने के लिए। अब देखो दो चीजें आ गई अपने पास कि पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 40% चाहिए। पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए? 100 नंबर चाहिए। तो यानी कि 40% की वैल्यू कितनी है? 100 है। टोटल निकालना तो अपने को 100% की वैल्यू निकालनी है। कुछ परसेंट दे रखा हो, कुछ परसेंट निकालना हो, वो करने के लिए क्या करते हैं अपन? वही करते हैं कि भाई जैसे कि 40% की वैल्यू कितनी है? 100 है। 100% की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ परसेंट की दे रखी, कितने की दे रखी है भाई? 100 वैल्यू दे रखी है, कितने परसेंट की दे रखी है? 40% की। कितने की निकालनी है? 100% की। निकाल लो, इजी। ओके, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। चलो एक और अपन उदाहरण देते हैं, फिर ऐसे अपन सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, भी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं उन पे चलते हैं। ओके ओके, जैसे कि भाई एक और क्वेश्चन लेते हैं कि भाई पास होने के लिए मिनिमम, वही 40% मान लेते हैं कि पास होने के लिए मिनिमम 40% की आवश्यकता है, ठीक है भाई? ठीक है। अब अपना स्टूडेंट है वो लेट्स से 150 नंबर लेके आता है, 150 नंबर लेके आया और वो हो गया भाई 30 नंबर से पास हो गया, ठीक है, तो टोटल बताओ। 40% मिनिमम चाहिए पास होने के लिए, 150 नंबर लेके आया और 30 नंबर से पास हो गया। अब इसको देखते हैं सबसे पहले कि भाई 150 नंबर वो लेके आया, 30 नंबर से वो पास हो गया, यानी कि जो पासिंग मार्क्स की जो कट ऑफ थी ना, उससे 30 नंबर ज्यादा लेके आया वो, राइट? सो 30 नंबर ज्यादा लेके आए, इसमें से घटाएंगे अगर 120, यानी कि पास होने के लिए मिनिमम कितने चाहिए? 120 चाहिए, 120 चाहिए मिनिमम। भाई 30 नंबर ज्यादा लेके आया, राइट? 30 नंबर ज्यादा लेके आया है तब उसके 150 आए हैं, तो अगर 30 नंबर कम लेके आता तो 120 आते, और यही मिनिमम चाहिए पास होने के लिए, राइट? 120 नंबर मिनिमम चाहिए पास होने के लिए। उधर क्या कह रहा है? 40% चाहिए मिनिमम पास होने के लिए, तो 40% की वैल्यू कितनी है भाई? 120। तो 100% टोटल पूछा है अपने को, 100% की वैल्यू निकाल दो कि 120 अपॉन में 40 गुना 100, 4 × 12। कितने नंबर का पेपर था भाई अपना? 300 नंबर का अपना पेपर था। आगे बात समझ में? आई होप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ज्यादा हार्ड बात नहीं है, बस अपने को एक तरीके से थिंकिंग डेवलप करनी है, सोचना है अपने को। एक चीज, बस ये चीज सोचनी है और सोचते ही अपना क्वेश्चन हो जाता है। सोचने के बाद तो सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है कि इतने परसेंट की वैल्यू इतनी है तो इतने परसेंट की वैल्यू बताओ, बस इतना ही काम बचता है। उसके बाद जो मैंने आपको बता रखा है कि भाई कुछ परसेंट की वैल्यू दे रखी हो, कुछ परसेंट की वैल्यू पूछी हो, तो क्या करेंगे? जैसे कि भाई 10% की वैल्यू कुछ दे रखी है अपने को, जैसे 50 दे रखी है, और अपने को 80% की वैल्यू पूछी है, तो क्या करेंगे? 10% की वैल्यू 50 दे रखी और 80% की वैल्यू पूछी है, तो जो वैल्यू दे रखी है ना अपने को, वो लिखो। कितने परसेंट की दे रखी है भाई? 10% की दे रखी है, और कितने की पूछी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, किसे? 80 की पूछी है, ये लो भाई 400, राइट? 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। और अगर टोटल पूछा हो अपने से, तो टोटल हमेशा क्या होता है? 100% होता है। 10% की वैल्यू ये टोटल पूछा है, मतलब 100% पूछा है, तो 10% की वैल्यू 50 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई? 100% की वैल्यू निकाल दो अब कि भाई 5000 हो जाएगी, सॉरी 500 हो जाएगी। 500, जीरो भी तो है नीचे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 500 हो जाएगी। अब आपको बात को अच्छे से समझ रहे हैं आप? ओके।
तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई वो चीज़ नहीं है, बट ये चीज़ टाइम बचाने में बहुत काम आती है और ये आपको पता होनी चाहिए ऑलरेडी। ओके, वेल अब से तो पता होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि अब मैंने बता दिया। ओके, अब चलो अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और चलिए करने की कोशिश करते हैं। आप पहले सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ इसका आंसर। ठीक है भाई, एक छात्र ने क्या किया, 32% अंक प्राप्त किए। 32% वो लेके आया है और 6 अंकों से फेल हो गया। फिर उसने 36% अंक प्राप्त किए। क्या, फिर उसने यदि 36% अंक प्राप्त किए होते तो वो 2 अंकों से पास हो जाता। ठीक है भाई, 32% जब वो लेके आया ना, तब तो वो 6 नंबर से फेल हो गया। लेकिन जब वो 36% लेके आता तो वो 2 नंबर से पास हो जाता। तो तो बताओ, देखो देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, उसके बाद अपन इसका सोल्यूशन करेंगे। देखो, जैसे कि भाई ये अपना टोटल है। ठीक है, कि भाई अपना टोटल है, उसमें से ये पासिंग वाली कट ऑफ है। ये पासिंग वाली क्या है, कट ऑफ है, कि भाई यहाँ पे पास कट ऑफ है। ठीक है, अब क्या किया कि भाई ये अगर 32% लेके आता ना, मान लो इतने नंबर लेके आए 32%, तो 6 नंबर से फेल हो जाता है। यानी कि ये जो है ना, ये जो एरिया है वो 6 नंबर से कम रह जाता, मतलब 6 नंबर कम रह जाते इसके। और अगर वही काम ये 36 लेके आता, मतलब ये जो पूरा है, ये 36% है। ठीक है, 36% अगर लेके आता तो 2 नंबर से पास हो जाता। यानी कि ये जो एरिया है वो है 2 नंबर, ये पास होने वाली कट ऑफ है, राइट। अगर वो 32% लेके आ रहा है तो वो 6 नंबर कम रह रहा है ना। और अगर वो 36% लेके आ रहा है तो वो 2 नंबर ज्यादा चला जा रहा है, इतना। यानी कि 32, यहां तक कितना है 32%, और यहां तक कितना है 36%। ठीक, 32%, 36%, तो कितने का डिफरेंस है भाई, 4% का डिफरेंस है। परसेंट में 4% का है, तो भाई ये 32 है और ये 36 है, तो 4% का डिफरेंस है। 4% के डिफरेंस में नंबर का कितना डिफरेंस आया, ये तो 6 नंबर है और ये 2 नंबर है, 8 नंबर का डिफरेंस आ गया भाई। समझ में आई बात, 4% में 8 नंबर का डिफरेंस आ गया, राइट। तो 4% की वैल्यू कितनी है भाई, 8। अपने को क्या पूछा है, उत्तीर्ण अंक स्कोर कितना है, टोटल पूछा है अपने से, बस। अब तो अंडरस्टैंडिंग होने के बाद तो वही पूछा है कि कुछ परसेंट की दे रखी है, कुछ की पूछी है, टोटल पूछा है। 4 की दे रखी है, 4 की दे रखी है, टोटल पूछा है, टोटल पूछा ना, व्हाट इज द पासिंग, नहीं नहीं टोटल नहीं पूछा, पासिंग मार्क्स पूछे कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे। तो वो निकाल दो कि भाई 4% की वैल्यू दे रखी है अपने को, 32% की निकाल लो। चलो, 4 की दे रखी है, 32 की कैसे निकालेंगे, तो 8/4 गुणा 32, राइट। 8 चौके 32, 8 64, यानी कि 32% की वैल्यू कितनी है, 64। यानी कि ये जो मार्क्स थे ना इतने 32%, ये है 64। और 6 नंबर और लाता तो पास हो जाता। 64 + 6 कितने हो गए भाई, 70। यानी कि 70 नंबर पे वो पास हो जाता। पासिंग मार्क्स पूछे हैं तो 70। वैसे ही अगर टोटल मार्क्स पूछता तो वो भी निकाल देते अपन, कि भाई 4% की वैल्यू कितनी थी, 8 थी, 100% की निकालनी है तो 8/4 गुणा 100। तो टोटल कितने भाई, 200 नंबर आते। टोटल 200 नंबर का पेपर था, पास होने के लिए कितने चाहिए अपने को, कितने थे, 70 नंबर चाहिए। समझ में आ गई बात, अच्छे से समझ में आ गई होगी सभी को। ओके, बहुत ही बढ़िया। चलिए एक बार फिर से दोबारा से देखते हैं इसी क्वेश्चन को। ठीक, अब की बार ये बिना लाइनें वाइनें बना के देखेंगे अपन, ताकि एग्जाम में तो जल्दी करना है अपने को, इधर अब डायग्राम बनाने थोड़ी बैठेंगे अपन ऐसे। ओके, देखो समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एक स्टूडेंट था, 32% अगर वो लाता है तो 6 अंक से फेल हो जाता है। और वही काम अगर वो 36% लाता है तो 2 अंकों से पास हो जाता है। ठीक है भाई, 32% लाने पे 6 अंक कम रह जाते हैं उसके। अब दिमाग में रखो आप कि 32% अगर वो ला रहा है ना, तो वो 6 अंक कम रह रहे हैं उसके। 32% पे तो 6 कम रह रहे हैं, लेकिन 36% पे क्या हो रहा है, 2 ज्यादा जा रहे हैं। तो जो बाउंड्री लाइन होगी अपनी, 32% पे तो 6 कम रह रहा है, और जैसे ही 36 पे आ रहा हो तो 2 ज्यादा जा रहा है। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 4%। 4% की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 6 और 2 8 अंक होगी। समझ में आ रहा है ना आपको कैसे होगी ये, फिर से बता देता हूँ, अब की बार सीधी लाइन में बताता हूँ। ओके, तो जैसे कि ये अपनी पासिंग कट ऑफ है, पासिंग कट ऑफ। ठीक है, तो जैसे ये 32%, मान लो यहाँ पे 32% आ रहे हैं इसके, ये 32% है। 32% जब ला रहा है तो 6 अंकों से फेल हो रहा है, 6 नंबर ये कम रह रहे हैं इसके।
पासिंग मार्क्स से। लेकिन जैसे ही वो 36% ला रहा है ना, तो 2 अंक ज़्यादा ले आ रहा है पासिंग मार्क्स से, राइट? तो 32 और 36, ये 32% है, 36%, ये जो एरिया है ना, परसेंट में कितना है? 4% का तो एरिया है ही। और वैसे नंबर में कितने का एरिया है? 6 और 2 8 का एरिया है, राइट? तो 4% की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अब जो भी पूछा है वो निकाल दो अपने। क्या बोला है? पासिंग मार्क्स कितने हैं? पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे भाई? 32% निकाल लो पहले तो, और उसमें 6 जोड़ देना, पासिंग मार्क्स आ गए। या फिर 36 निकालो, उसमें 2 घटा देना। चलो अब 32 तो पिछली बार निकाल दिया, चलो 36 निकाल लेते हैं। ठीक है, 4% की वैल्यू 8 है, तो 36% की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 4 दूनी 8, 36 दूनी 72। 72 आ गई 36% की वैल्यू। अब इसमें से 2 घटा दो, तो 36 में से परसेंट में से 2 घटा, 72 में से 2 घटाए तो कितने बचे भाई? 70। तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये कितनी बची? 70 बची। तो पासिंग मार्क्स कितने आए भाई? 70 आए। टोटल पूछा हो अगर आपसे तो टोटल बता दो। टोटल कैसे बताएंगे? 4% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 8 बटे 4 गुणा 100 बराबर 200 अपना टोटल हो गया, राइट? पासिंग मार्क्स के अगर परसेंटेज पूछे तो पासिंग मार्क्स के परसेंटेज निकाल दो। पासिंग मार्क्स कितने हैं? 70 हैं। टोटल कितना है? 200 है, निकाल दो। 70 बटे 200 गुणा 100, 35%। पास होने के लिए मिनिमम कितने परसेंट चाहिए? 35% चाहिए। या फिर आप अगर टोटल ना निकाल के आपसे ये पूछे कि भाई पासिंग मार्क्स के परसेंट कितने हैं, लेकिन आपको टाइम बचाना है ऑब्वियसली, आपने से अभी तो क्या पूछा कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो वो आपने 70 निकाल दिया। लेकिन आपसे ये पूछता कि पासिंग मार्क्स के परसेंट कितने हैं, फिर क्या करते? कि भाई 32% तक तो ये है, 4% की वैल्यू 8 है। तो अब इसको उल्टा कर दो कि भाई 4% की वैल्यू 8 है, तो 8 अंकों की वैल्यू कितनी है भाई? 4% है। ठीक है, 8 अंकों की वैल्यू 4%, तो 2 अंकों की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 2 अंकों की वैल्यू निकाल लो आपने, क्या आएगी? इसमें 4 का भाग दे दो, तो 2 अंकों की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 1%। 4 का भाग दे दिया तो 2 अंकों की वैल्यू कितनी आ गई? 1%। यानी कि 36 में से 2 अंक कम कर रहे हैं अपन, तो पासिंग मार्क्स आ रहे हैं अपने। यानी कि 36 में 2 अंकों को कम कर रहे हैं, तो 2 अंक कम होते हैं तो कितने परसेंट कम होते हैं भाई? 1% कम होता है। तो 36 में से 2 अंक कम करना या फिर 1% कम करना, यानी कि 35%। तो पासिंग मार्क्स कितने आ गए? 35%। ठीक है, अपन ऐसे भी टाइम बचाने के लिए निकाल सकते हैं। इसमें आपको क्या होगा? टोटल ही निकालना पड़ेगा पासिंग मार्क्स निकालने के लिए। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, एग्जाम में अपन कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको? एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करेंगे? अपन सीधा देखेंगे कि भाई एक बार तो फेल हो रहा है, एक बार पास हो रहा है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कि 32 और 36, 32% ला रहा है तो 6 अंकों से फेल हो रहा है, और 36 ला रहा है तो 2 अंकों से फेल पास हो रहा है। नहीं तो दोनों, ये दोनों जोड़ेंगे, क्यों भाई? दोनों का जो डिफरेंस आएगा 6 और 2 8 आ जाएगा ये तो। और वैसे परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 4%। तो 4% की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। तो अब जो भी पूछा वो इस, अब ये स्टेटमेंट आने के बाद जो है ना, ये स्टेटमेंट आएगा अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, उसके बाद ये आने के बाद तो जो पूछा है वो निकाल दो आप। पासिंग मार्क्स पूछे हैं तो वो निकाल दो कि भाई 32% निकाल लो और उसमें 6 जोड़ दो, या फिर 36% निकाल के 2 घटा दो, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, राइट? वैसे पासिंग परसेंटेज पूछा है तो पासिंग परसेंटेज निकाल दो। पासिंग परसेंटेज तो और भी इजी है कि भाई 8 अंक जो है वो 4% के बराबर हैं, तो 2 अंक किसके बराबर होंगे भाई? 1% के बराबर होंगे। तो अब भाई 36% में 2 अंक घटा देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे अपने, कि 2 ही तो ज्यादा ला रहा है ये। तो 36 में 2 अंक घटाएंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो 36% में 2 अंक घटाने का मतलब है 1% घटाना, तो 36% में से 1% घटाया तो 35% पासिंग के लिए मिनिमम चाहिए। उसमें तो कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना। ठीक है, टोटल निकालना है तो बस टोटल निकाल दो। 4% की वैल्यू दे रखी है, 100% की वैल्यू निकाल ली तो टोटल भी आ जाएगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और 16 अंकों से फेल हो गई। वही सेम क्वेश्चन है भाई, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। 31% सीजीएल में आया हुआ है ये क्वेश्चन। 31% मिले और 16 अंकों से क्या हो गई? फेल हो गई। फिर क्या हुआ? 40 मिले, अगर उसको 40 मिलते तो कितने मिल आवश्यक अंक से 56 अधिक, 56 ज्यादा। ठीक है, 56 अंकों से ज्यादा, राइट? तो यानी कि 31% उसके आए तो 16 अंकों से फेल हो गई। 16 अंक कम रह गए उसके 31% पे। तो जब, लेकिन जब वो 40% लेके आई तब उसके 56 नंबर ज्यादा आ गए, पासिंग मार्क्स से 56 नंबर ज्यादा आ गए। तो वही काम है अपना तो, कि भाई ये कितने की वैल्यू है? 9%। गैप 9% का ही तो बनेगा, राइट? 9% के गैप में कितने नंबर बन गए भाई? 56, 62 और 2, 62 और 10, 72।
72% बन गए, यानी कि 9% की वैल्यू कितनी है, 72 है। अब जो भी पूछा है वो बता दोगी। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता है, यानी कि पूछा क्या है अपने से, पासिंग मार्क्स पूछे हैं, तो 9% की वैल्यू 72 है, 40% की निकाल लो कि 9% की वैल्यू 72 है तो 40 की निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, 72/9 गुणा 40, और 9 आठे 72, 8 चौके 32, 320। कितने की वैल्यू आई है भाई, 40% की वैल्यू आई है। लेकिन 40% क्या है, 56 ज्यादा है। 40% 56 ज्यादा है जितने चाहिए थे उससे, 40% ये है तो 56 ज्यादा है, ये तो इसमें 56 घटा दो। ये कितने आ गए भाई, पासिंग मार्क्स आ गए। राइट, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। 264। सो अच्छे से समझ में आ गया, राइट। क्या करना है, इसी में अगर टोटल पूछा होता तो टोटल कैसे निकालते, 9% की वैल्यू 72 है तो 100% की वैल्यू निकालो, 72/9 गुणा 100। ये अपना टोटल हो गया कितना भाई, 800 नंबर का पेपर था इसका। ठीक है, वैसे ही अगर अपने से पूछता कि भाई पासिंग होने के लिए न्यूनतम अंक पूछे इसमें, तो परसेंट अगर पूछता तो परसेंट कैसे निकाल देते, परसेंट भी वैसे ही निकाल देते कि भाई जैसे कि ये 9% की वैल्यू 72 है, तो यानी कि 72 अंकों की वैल्यू कितनी है, 9% है। ठीक है, वैसे ही लेट्स से कि भाई वैसे निकाल दो अब इसमें कि भाई जो 16 अंकों की वैल्यू कितनी आएगी वो निकाल लो। तो इसमें 9 का अगर मैं भाग दे दूं तो कितना आएगा, 8, और 1%, 8 अंकों की वैल्यू कितनी है, 1%, राइट। 9 का अगर भाग दिया तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आएगा, ये 16, 16 अंकों की वैल्यू कितनी आ गई भी, 2% आ गई। यानी कि 16 अंक 2% के बराबर हैं। अगर 16 अंकों से ये फेल हुई थी 31% लाने के बाद, तो अगर इसमें 16 अंक और जोड़ दें अपन तो पास हो जाएगी, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे अपने पास। लेकिन 16 अंक कितने परसेंट के बराबर हैं, 2% के बराबर हैं, तो 32 और 33% के बराबर हो गया। आगे बात समझ में, पासिंग मार्क्स कितने हैं इसके, 33% हैं। पासिंग वैसे नंबर कितने थे, 264 थे। टोटल कितना था, टोटल भी अपन ने अभी भी निकाला था, कितना था, जितना भी था वो टोटल था। सही, राइट, 40% की वैल्यू ये थी। ठीक है, आपको अच्छे से बात समझ में आ गई। टोटल कितना था, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, राइट, तो 800 आ जाएगा, 800 टोटल था, बस खत्म। इजी क्वेश्चन। ये तो चीज अपने से पूछी थी, और जो नहीं पूछी थी वो भी सारी चीजें अपन ने बता दी, राइट, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है वो, तो सारी चीजें अपन ने इसमें से निकाल ली। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिमाग में अपने को एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, वो जो लाइन जो बन रही है ना, अपन जो यहाँ पे लाइन बना के वो कर रहे थे, वो सब दिमाग में ही बननी चाहिए अपने, कि भाई एक परीक्षा में 31% चाहिए थे उसको। सोच के देखो एक बार कि भाई 31% अंक मिले तो वो 16 अंकों से फेल हो गए, यानी जितने पास चाहिए थे ना वो 16 कम रह गए 31% में तो। लेकिन जब उसको 40 मिलते तो वो 56 ज्यादा मिल जाते उसको, तो 56 ज्यादा मिल जाते, 56 आगे चली गई उससे पासिंग मार्क्स से, और इधर क्या थी, 16 पीछे थी। तो 56 और 16 कितने हो गए भाई, 72। तो ये 72 अंकों का गैप बन गया है, कितने, 31% और 40% के बीच में 72 अंकों का गैप बन गया। समझ रहे हैं आप, 31% और 40% के बीच में 72 अंकों का जब गैप बना, तो परसेंट में कितने का गैप है, 9% का गैप है, और अंकों में कितने का है, 72 अंकों का, यानी कि 9% की वैल्यू कितनी है, 72। बस ये आते ही तो सब आ जाता है। अब टोटल निकाल लो, चाहे पासिंग मार्क निकाल लो, चाहे कुछ ही निकाल लो। आगे बात समझ में, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 240 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अब इसने क्या दे रखा है कि पास होने के लिए 240 नंबर चाहिए। अभी पिछले दो क्वेश्चनों में अपने से क्या पूछ रहा था, पासिंग मार्क्स पूछ रहा था। अब इसके बाद इसने दे दिया है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं भाई, 240 है, इसने पहले दे दिया। ये पिछले क्वेश्चन में पूछ रहा था यही चीज, अब की बार इसने पहले दे दी। ठीक है भाई, एक छात्र को 192 अंक मिलते हैं तो 12% अंकों से फेल घोषित कर दिया जाता है। एक छात्र है अपना, उसको 192 मिले भाई, और वो 12% से फेल हो गया। 12% से क्या हो गया, फेल हो गया। छात्र को 192 अंक मिले तो वो 12% से फेल हो गया, तो छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं, अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं, यानी कि टोटल, टोटल कितने का एग्जाम था, ये तो पूछा, टोटल मार्क्स कितने थे। ठीक है, सोचने की कोशिश करो। 240 चाहिए अपने को पास होने के लिए, अच्छी बात है। उसके बाद छात्र के कितने आए, 192 नंबर आए, तो वो कितने, 12% से फेल हो गया। नंबरों में देखो कितने नंबर से फेल हो गया वो, 240 चाहिए थे, 192 ही लेके आया वो। 240 चाहिए थे, कितने लेके आया, 192 लेके आया, तो कितने नंबर से फेल हो गया भाई, कितने नंबर से फेल हो गया, 148 नंबर से फेल हो गया, राइट। 148 से हुआ ना, ठीक है भाई, 148 नंबर से
फेल हो गया। अब देखो 12% से फेल हुआ इधर तो, और इधर कितने से हुआ 148 से फेल हुआ है, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे कि भाई 12% की वैल्यू कितनी है भाई 148, राइट राइट। 10 में से 2 गई 8 बची, और इधर कितना 3, तो 9 में से 3 तो 13 में से 9 गई, तो ये 48 ही बचेगा, राइट 1 नहीं बचेगा, राइट। माय मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी जल्दबाजी में, ऐसे पढ़ाते पढ़ाते फ्लो फ्लो में हो जाता है, कोई बात नहीं। ओके, सो 12% की वैल्यू कितनी है 48। अपने को क्या निकालना है भाई, अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते थे, बस ये निकाल लिया। अब सब आ गया, अधिकतम पूछा है तो बता दो, तो 48 बटे 12 गुणा 100, बस ये टोटल हो गया 12 चौक 48, 400 नंबर का पेपर था अपना, खत्म। पासिंग मार्क्स अपने ये दे रखे हैं टोटल, अगर पासिंग परसेंटेज पूछे तो पासिंग परसेंटेज निकाल दो कि भाई 240 जो है वो कितने का 400 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है 60% है, यानी कि पास होने के लिए मिनिमम 60% अंक चाहिए थे। इसके कितने परसेंट आए वो निकाल दो, 192 कितना परसेंट है 400 का वो निकाल दो, इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्या किया भाई अपन ने, दोबारा देख लेते हैं कि भाई 240 अंक आवश्यक थे, लेकिन भाई के कितने आए 192 ही आए, 48 नंबरों से फेल हो गया। वो वैसे दे रखा है कि भाई 12 नंबर से 12% से फेल हो गया, वैसे कह रहे हैं, वैसे देख रहा है अपने को 48 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 12% की वैल्यू कितनी है 48। अपने से क्या पूछा है टोटल, टोटल यानी 100%, तो 48 बटे 12 गुणा 100, ये अपना आ जाएगा टोटल, जो कि हो जाए 400। समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन, 10 सेकंड का। एग्जाम में अभी तो क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा धीरे भी लिख रहा हूँ, एग्जाम में बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाएगा ये, आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप भी इसको मात्र 10 15 20 सेकंड से पहले पहले इसको निपटा देंगे, राइट। 40% अंक प्राप्त किए तो वह, जब किसी छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए, 40% अगर उसने प्राप्त किए तो वो 20 अंकों से फेल हो गया भाई, 20 अंक कम रह गए। लेकिन जब वो 48% प्राप्त करता है ना तो वो 44 अंकों से पास हो जाता है। तो तो उतनी पासिंग परसेंटेज निकालना है अपन, सेम टू सेम पहला दूसरा जितना भी क्वेश्चन, पहले दूसरे जो क्वेश्चन करे थे अपन ने सेम टू सेम वही है, तो ये आप खुद कीजिए, आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन ये जो है सेम क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो अगली क्लास में अपन डिस्कस भी कर लेंगे, बट बहुत ही सेम इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। पासिंग मार्क्स की बजाय आपकी बार परसेंटेज पूछा है, तो कैसे निकालना है उसके दो तरीके भी मैंने आपको बता दिए थे शुरू में, या तो आप वैसे परसेंटेज से वैल्यू निकाल लें, या फिर टोटल निकाल के और पासिंग मार्क्स के टोटल से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, राइट। सो ये भी क्वेश्चन अपना हो गया है, ठीक है। इसके आगे तो अपने ये सो ये था टाइप 3। टाइप 3 में समझ में आ गया आपको करना क्या है कि भाई अपने से कुछ पासिंग मार्क्स देगा, फिर बोलेगा कि इतने कम रह गए इतने ज्यादा चले गए, और फिर ये जो डिफरेंस क्रिएट होगा। हाँ, कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि भाई ऐसे भी दे सकता है कि भाई पासिंग मार्क्स जैसे कि भाई 200 मिनिमम नंबर चाहिए अपने को पास होने के लिए, ऐसा दे दिया उसने। या फिर ऐसा लेट्स से मैं खुद से क्रिएट कर रहा हूँ कुछ कि भाई एक अपना स्टूडेंट था जिसके भाई 32% जब आए ना तो वो 20 नंबर से फेल हो गया, लेकिन जब 36% आए तो वो लेट्स से 12 नंबर से फेल हो गया। दोनों केस में फेल ही हो रहा है आपकी बार, अपने क्वेश्चंस में क्या था, दो एक केस में फेल हो रहा था एक केस में पास हो रहा था, इसमें क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं ना, ये भी जरूरी है। चलो ठीक है, ये देखो ये अपनी पास वाली लिमिट है कि यहाँ पे पास होना है, ठीक है। जब 32% आ रहे हैं ना इसके, ये कितने हैं भाई 32%, तो वो 20 नंबर से फेल हो रहा है, 20 नंबर, ये 32% यानी 20 नंबर कम रह रहे हैं, तो ये जो एरिया है वो 20 नंबर का है, राइट। कि भाई 32% आ रहे हैं तो 20 नंबर कम रह रहे हैं, ठीक है। जब 36 आ रहे हैं इसके 36, तो भी फेल ही हो रहा है, तो इससे तो पहले आएगा, राइट। 36% आए तो भी फेल ही हो रहा है, तो कितने 12 नंबर से फेल हो रहा है, मानी कि ये जो एरिया है इतना इतना, ये 12 नंबर का है, और ये जो एरिया है वो है 20 नंबर का, राइट। अब ये यहां तक कितना है 32%, और यहां तक कितना है 36%, ठीक है। यानी कि ये जो परसेंट में ये कितने के बराबर होगा, ये वाला 4% के बराबर होगा, राइट। अब ये 36% में से 32% घटा देंगे तो ये 4% बचेगा, राइट। वैसे ही 20 नंबर का ये पूरा है, लेकिन 12 ये हैं, तो 20 में से 12 गए तो कितने बचे भाई 8, यानी कि 4% की वैल्यू कितनी है 8 है। अब टोटल पूछा है तो बता दो टोटल कितने हैं भाई, 200 नंबर का टोटल हो गया। पासिंग मार्क्स पूछे तो पासिंग मार्क्स बता दो कि भाई 32% की वैल्यू निकाल लो, 32% की निकाल लो आपकी बार,
64, 32% की वैल्यू कितनी है 64, 20 नंबर से फेल हो रहा है तो यानी 84 नंबर पास होने के लिए मिनिमम चाहिए अपने को। और भी कुछ निकालना है, पासिंग परसेंट निकालना है तो पासिंग परसेंट निकाल दो। पासिंग परसेंट कैसे निकालेंगे भाई, कि भाई ये कितना है 4%, 8 अंक कितने की वैल्यू है 4% की, ठीक है। अपने को ये 12 अंकों से फेल हो रहा है तो 12 की वैल्यू निकाल दो, 4 का भाग दे दो इसमें, 4 का भाग दिया तो 2 अंक कितने की वैल्यू है 1% की, ठीक है। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 अंक इसकी वैल्यू है 6% की, राइट। 12 अंक इसकी वैल्यू है 6% की, तो ये 12 अंकों से फेल हो रहा है, राइट। तो 36 में 6 और जोड़ेंगे, 36 में 6 और जोड़े तो कितने बचे 42%। तो पास होने के लिए मिनिमम कितने चाहिए 42% चाहिए। इजी, आ गया समझ में। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि वो एक बार ऐसे बोलेगा कि एक बार फेल हो गया एक बार पास हो गया, ऐसा ही बोल सकता है दोनों बार फेल हो गया इतने नंबर से, या फिर ऐसा बोल सकता है दोनों बार पास भी कर सकता है, तो भी इजी है, राइट। जब जब एक बार फेल हो रहा था और एक बार पास हो रहा था, एक बार फेल और एक बार पास जब हो रहा था, तब क्या कर रहे थे अपन, एक बार फेल और एक बार पास। तब ऐसा हो रहा था कि ये अपनी पासिंग मार्क्स वाली लाइन थी, यहाँ पे कुछ परसेंट और यहाँ पे कुछ परसेंट, ये जो फेल हो रहा था कि कम रह रहा था और ये ज्यादा हो रहा था तो ये पास हो रहा था। तो परसेंट वालों का तो अपन डिफरेंस ही ले रहे थे, राइट, क्योंकि भाई यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, यानी कि लेट्स से वही 32 है मान लो, ये 36 है, तो 32 और 36, तो इस एरिया में कितने नंबर का गैप बनेगा 4 नंबर का, 4% का गैप बनेगा, राइट। वैसे ही अगर ये मान लो इधर 9 अंकों से फेल हो रहा था और इधर मान लो 6 अंकों से फेल हो रहा था, तो वैसे अंकों में कितने का डिफरेंस क्रिएट होगा, ये इधर तो 9 का था इधर 6 का है, तो यानी 15 का हो गया। यानी कि अंकों को तो जोड़ रहे थे अपन और परसेंट को अपन घटा रहे थे, जब एक फेल हो रहा था और एक पास हो रहा था। जब एक फेल हो रहा था और एक केस में पास हो रहा था तो क्या कर रहे थे, परसेंट को तो घटा रहे थे, क्योंकि गैप ढूंढना था अपने को कितने परसेंट का है, तो इतने ये पूरे 36 है ये 32 है तो कितना 4 बच गया। और वैसे ही अंकों को जोड़ रहे थे, क्योंकि भाई 9 तो कम रह गए और 6 ज्यादा चले गए, तो 9 और 6, राइट। लेकिन जब दोनों केस सेम आ जाते हैं, फेल फेल या पास पास, तो उसमें क्या करेंगे कि भाई ये 32 है और ये 36 है, दोनों फेल हो रहे हैं, राइट। तो परसेंट तो घटाएंगे घटाएंगे, क्योंकि ये 36 है ये 32 है, तो ये जो विंडो क्रिएट करनी है अपने को, तो ये तो 4% की विंडो घटाने से आएगी, राइट। लेकिन अब अंकों को भी घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये है, ठीक है, ये 20 नंबर से फेल हुआ था, इसमें क्या है 12 नंबर से फेल हुआ था, तो अपने को तो ये 4% की वैल्यू इसमें पता है ना, इस विंडो में परसेंट की वैल्यू पता है अपने को 4, और इस विंडो में अपने को अंकों की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अपन, कितनी भाई 12 तो ये था 20 ये है, तो 20 में से 12 गया तो 8, यानी कि 4% की वैल्यू आ गई अपनी 8। तो इसमें क्या किया अपने को, अंकों को भी घटाना पड़ा और परसेंट को भी घटाना पड़ा। यानी कि जब सेम केस होते हैं फेल फेल या पास पास, तो दोनों को ही घटाते हैं, अंकों को भी घटाएंगे और परसेंट को भी घटाएंगे और दोनों को बराबर रख देंगे जी। लेकिन जब ऐसा होता है कि एक फेल एक पास एक फेल एक पास, तो क्या करेंगे अपन, तो परसेंट तो घटेंगे ही, लेकिन वो जो एक्चुअल अंक हैं वो जुड़ जाएंगे। लेकिन आपको ये रटना नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जुड़ क्यों रहे हैं घट क्यों रहे हैं, समझ गए आप, जुड़ क्यों रहे हैं घट क्यों रहे हैं। अभी मैंने अभी जो पूरे डायग्राम से आपको समझा दिया, अपने दिमाग में ही बन जाना चाहिए ऐसा, क्योंकि पास होने के लिए अभी 9 नंबर कम रह गए थे उसके पहले तो, और फिर क्या हुआ कि 10 नंबर ज्यादा आ गए, कुछ परसेंट में, वही 32% में तो 9 कम रह गए, लेकिन 35-36% में क्या हुआ कि 10 नंबर ज्यादा आ गए, तो 4% का फर्क पड़ा भाई, 32 से 36 में 4% का फर्क पड़ा, लेकिन नंबर में कितने का 19 का फर्क पड़ गया, तो यानी कि 4% की वैल्यू कितनी है 19, बस ये निकलती तो सब निकल गया। समझ में आ गया। तो ये था अपना टाइप नंबर 3। पास पास वाले भी अगर मैं दोनों आपको बताना चाहूँ कि भाई बी लेट्स से 30%, कोई भी अपना स्टूडेंट है वो 30% नंबर लेके आया, तो वो 10 नंबर से पास हो गया, 10 नंबर ज़्यादा ले आए पासिंग मार्क्स से। लेकिन अगर वो 40% लेके आता तो वो 20 नंबर ज़्यादा लेके आता, और भी ज़्यादा 40 नंबर ज़्यादा लेके आता वो पासिंग मार्क्स से। यानी कि 30%, ये मान लो ये 30% है, तो वो 10 नंबर ज़्यादा लेके आया, ये 10 नंबर हो गए, 10 नंबर ज़्यादा लेके आया 30% पे। और जब वो 40% लेके आता तो कितने नंबर 40 नंबर ज्यादा लेके आता हो, यानी कि ये पासिंग मार्क्स से 40 नंबर ज्यादा लेके आता। तो 40 माइनस 30% में ये जो गैप है ये कितना बना भाई 10% का बना, और मार्क्स में गैप कितने का बना, ये 40 का है और ये माइनस 10 तो ये 30 का बना, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी है अपनी 30 है। अब जो भी निकालना हो निकाल दो, टोटल निकालना है तो
बस 10 का भाग देके 100 से गुणा कर दो। 10% क्या है, 100 की वैल्यू निकालनी है अपने को। या फिर पासिंग मार्क्स पूछे हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं तो वो निकाल दो। अभी 30% ला रहा है तो 10 नंबर से फेल हो रहा है, 10% की वैल्यू 30 है तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। 90 नंबर 30% की वैल्यू है, 30% पे 10 नंबर से पास हो रहा है, राइट। तो 10 नंबर ज्यादा ला रहा है 30% से, तो 10 और घटा दो इसमें से। 80 नंबर चाहिए मिनिमम पास होने के लिए। और वैसे ही अगर परसेंट निकालना है, पासिंग परसेंटेज, तो वो भी आपको आता है, राइट। सो ये तो हो गया टाइप नंबर 3। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही अपन ने प्रैक्टिस भी करे आज। ओके, दैट वाज टाइप नंबर 3। अब चलते हैं अपन टाइप नंबर 4 पे। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, अपने नेक्स्ट क्लास में अपन कवर कर सकते हैं। ओके ओके, अब चलते हैं अपन टाइप नंबर 4 पे। टाइप नंबर 4 जो है वो है ड्राई एंड फ्रेश फ्रूट। ड्राई एंड फ्रेश फ्रूट बोलेगा क्या, इसमें क्या होगा कि भाई अपना जो क्वेश्चन होगा वो बोलेगा कि भाई अपने पास कुछ लेट्स से कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ताजे फलों में 68% पानी होता है। कितने भाई, ताजे फलों में 68% पानी होता है। क्वेश्चन में दे रखा है भाई कोई फल है जो ताजा है, फ्रेश है, उसमें 68% पानी है, ठीक है। लेकिन सूखे सूखे फल में ओनली 20% पानी है, ठीक है। सूखे फल में ओनली 20% पानी है, ये मान लो अपने को दे रखा है, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट अपने को दे देगा, फिर एक क्वांटिटी और देगा, और फिर बोलेगा कि भाई दूसरी क्वांटिटी निकालो। जैसे कि वो बोलेगा कि भाई अब जैसे कि 100 केजी अपने फ्रेश फ्रूट, 100 केजी फ्रेश फ्रूट से कितने ड्राई फ्रूट बना सकते हैं। बस ये पूछ लिया कि भाई ताजे फलों में 68% पानी था, सूखे में 20% पानी था, तो 100 केजी फ्रेश फ्रूट से कितने ड्राई फ्रूट बन जाएंगे, ठीक है। ये पूछा है अपने से। तो चलो करने की कोशिश कर, पहले समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। लेट्स से कि ये अपना फ्रूट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 68% तो है पानी, 68% तो पानी है, चलो ठीक है। लेकिन जो 32% जो चीज बची है वो क्या है, वो उसका मटेरियल है। पल्प और वो जो छाल और बीज और वो जो मटेरियल जो बच गया वो 32% है। 68% अगर पानी है तो 32% अपना मटेरियल है, या फिर उसको पल्प कह देते हैं अपन। तो सब चीजों को मिला के जो पल्प या जो मटेरियल है वो 32% है, और 68% इसमें कितना है, पानी है, ठीक है भाई। जब इसको सुखाएंगे, जब अपन इसको सुखाएंगे तो क्या क्या इसमें कोई चेंज आएगा, मटेरियल मटेरियल थोड़ी सूख जाएगा। सूखे का मतलब पानी ही तो निकलेगा, सूखने का मतलब है कि पानी निकलेगा। लेट्स से कि भाई 100 mg का था ये, 100 mg का फल था अपना, 100 मिलीग्राम का ये फल है। तो 68% को हटाऊं मैं, अगर 68 mg एक्चुअल वैल्यू में अगर देखें तो 68 mg की जो वैल्यू है, 68 mg की जो वैल्यू है वो तो पानी है 68 mg, तो और 32 mg क्या है, वो अपना मटेरियल है। तो अगर मैं इसको सुखाऊंगा तो पानी ही तो निकलेगा, ये तो 32 का 32 ही रहेगा। हालांकि इसकी परसेंटेज वैल्यू चेंज हो जाएगी कि भाई लेट्स से इसमें से 30 mg पानी उड़ गया, 30 mg पानी उड़ गया, तो 38 mg पानी बचा अब इसमें, और 32 mg तो ये अपना था ही, राइट। तो अब टोटल 70 mg का ही फ्रूट बचा, 70 mg का फ्रूट बता, जिसमें से 32 mg क्या है अपना मटीरियल, और गुणा में 100, राइट। तो इसका कुछ परसेंटेज निकल गया है, लेकिन कि भाई इसका परसेंटेज पहले 32% था मटेरियल, अब परसेंट कुछ और हो गया। मटेरियल का सूखने के बाद परसेंट तो बदल गया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो 32 की 32 ही रही ना भाई, 32 था पहले भी, 32 mg अब है, एक्चुअल वैल्यू तो सेम ही रही। बस यही एक की है कि मटेरियल जो है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। इसी से अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ अभी, कि भाई इस ऐसे क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो की है वो क्या है, मटेरियल ऑलवेज स्टेज द सेम। क्या है, मटेरियल हमेशा समान
रहेगा कि भाई उसको सुखाएंगे तो पानी ही तो उड़ेगा, उसके बीज थोड़ी उड़ जाएंगे या फिर उसकी छाल थोड़ी उड़ जाएगी। सिर्फ बीज, पल्प नहीं उड़ेगा, उसका सिर्फ पानी उड़ेगा सुखाने पे। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा मटेरियल समान रहेगा और इसी से अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए अच्छी बात है, तो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताजे फलों में 68% पानी होता है। 68% अगर पानी है, 68% अगर पानी है तो मटेरियल कितना बचा भाई? 32%। 32% ऑफ फ्रेश फ्रूट। अभी फ्रेश फ्रूट का टोटल तो अपने को पता नहीं ना कितना है, तो टोटल 32% जो है वो फ्रेश फ्रूट का 32% क्या है? अपना मटेरियल है, राइट। टोटल जितना भी होगा उसका उसका 32% अपना मटेरियल है। वो किसके बराबर होगा भाई? ड्राई फ्रूट के। सूखे मेवे में क्या है कि सूखे फल में क्या है? 20% पानी है। 20% पानी है तो कितना? 80% अपना मटेरियल होगा। 80% ऑफ ड्राई फ्रूट। यही बात तो हुई कि भाई जो मात्रा सेम रहेगी, उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी, परसेंट से चेंज होते रहे लेकिन मटेरियल की क्वांटिटी सेम रहेगी। तो जो फ्रेश फ्रूट था उसमें 32% था, ये तो 32% ऑफ फ्रेश फ्रूट की जितनी मात्रा थी उसका 32% सूखे वाले के 80% के बराबर होगा, क्योंकि 80% भी वही मटेरियल है अपना। बस अब निकाल दो 32%। अब एक चीज, ये चीज अपन क्वेश्चन को देखते ही कैलकुलेट कर लेंगे। जो मटेरियल है ना दोनों की, सूखा की और जो फ्रेश है, फ्रेश और सूखे दोनों में जो मटेरियल की वैल्यू है उनको बराबर रख दो। ठीक है, तो 32% इसमें मटेरियल था, 32% ऑफ फ्रेश बराबर 80% ऑफ ड्राई। दोनों में मटेरियल की वैल्यू को अपन ने क्या कर दिया? बराबर रख दिया। अब इसके अलावा अपने को एक डिटेल और देगा और चौथी डिटेल की वैल्यू पूछेगा। इसने क्या दे रखा कि 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। तो फ्रेश फ्रूट की वैल्यू अपने को दे रखी है, तो 32% ऑफ 100, 100 kg, 100 kg का 32%। ठीक है, किसके बराबर है भाई? 80% ऑफ ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट की ही तो वैल्यू निकालनी है। 100 kg से कितना ड्राई फ्रूट बनेगा निकाल दो बस। तीन चीजें दे रखी है अपने को, तो 100 का 32% कितना होता है भाई? 32 ही होता है। 32 बराबर, अब इसका देखो, ड्राई फ्रूट का 80% किसके बराबर है? 32 के। ड्राई फ्रूट का 80% बराबर है 32 के। 80% ऑफ ड्राई फ्रूट, तो 100% निकालना अपने को, कितना ड्राई फ्रूट बनेगा वही तो निकालना है, तो 100% निकाल लो। 32/80 और गुणा में 100। जीरो से कट जाएगी जीरो, 8×4 = 32, 40 kg बच जाएगा भाई। यानी कि 100 kg फ्रेश फ्रूट से कितना ड्राई फ्रूट बन जाएगा? 40 kg ड्राई फ्रूट बन जाएगा। आगे बात समझ में आपको? इजी था, इजी था ना, कुछ भी नहीं था। करना क्या है अपने को? करना वही है कि भाई चार चीजें हैं अपने पास, चार चीजें होती हैं कि भाई जो मटेरियल है, पानी की तो अपने को वैल्यू इग्नोर करनी, जो चीज चेंज हो रही है ना उसकी वैल्यू को इग्नोर करते रहो। जो भी चीज बदल रही है उसकी वैल्यू को करो इग्नोर। कि भाई इसमें पानी बदल रहा है, पानी पहले कुछ था बाद में उड़ गया, पानी पानी की वैल्यू चेंज होगी उसको इग्नोर करो। जो सेम रह रहा है ना जो चीज, उसको सेम कर दो। इसमें सेम क्या भाई? मटेरियल सेम है। मटेरियल पहले कितना था भाई? 32% फ्रेश का, राइट। 32% ऑफ फ्रेश किसके बराबर होगा? 20% तो पानी है, तो 80% मटीरियल ऑफ कितना? ड्राई। यानी 20% ऑफ फ्रेश बराबर 80% ऑफ ड्राई। ये लाइन लिखनी है आपको क्वेश्चन को देखते ही। देखते ही ये लाइन लिख दी। अब जो दूसरी चीज जो दे रखी है कि भाई 100 kg फ्रेश फ्रूट से कितने ड्राई फ्रूट बनेंगे, ये पूछा है। तो अब बस एफ की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू, या फिर ऐसे बोल देगा कि भाई 40 kg ड्राई फ्रूट बने हैं तो फ्रेश फ्रूट कितने थे, ये पूछ लेगा। यानी कि या तो एफ की वैल्यू पूछ लेगा या डी की वैल्यू पूछ लेगा, एक की देके। ठीक है, अगर इसमें 100 kg दे रखा है तो 32% गुणा कितना? 100 बराबर 80% गुणा डी। बस सॉल्व कर लो इसको, इजी, राइट। बहुत इजी। ओके, तो कितना आ जाएगा? ड्राई फ्रूट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ फ्रूट का ही जो क्वेश्चन पूछेगा, कुछ और भी पूछ सकता है कि भाई ना, कुछ और भी एग्जांपल दे सकता है जिसमें कि एक वैल्यू तो चेंज हो रही है और एक वैल्यू नहीं चेंज हो रही। जैसे कि भाई कोई दूध वाला है, कोई दूध वाला है, मिल्कमैन, वो क्या करता है, उसके पास लेट्स से 200 लीटर दूध है। कितना है? 200 लीटर दूध है। इस 200 लीटर दूध में, इस 200 लीटर दूध में 80% तो मिल्क है और 20% कितना है? पानी है।
ठीक है भाई। दूध वाला है 200 लीटर दूध है, जिसमें से 80% तो मिल्क है और 20% कितना है, पानी है। अब दूध वाले ने क्या किया इसमें और पानी डाल दिया थोड़ा, और क्या किया इसमें पानी ऐड कर दिया। ठीक है, तो 200 लीटर था अपने पास पहले से, और इसने कुछ और पानी और ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या किया कि भाई पानी की जो मात्रा ऐड करी उसके बाद पानी का परसेंट हो गया 50%। ऐड करने के बाद पानी का परसेंट कितना हो गया, 50। पहले कितना था, 20% पानी था, और पानी ऐड कर दिया तो 50% पानी और हो गया। तो बताओ कि कितना पानी ऐड करा उसने। सेम ही क्वेश्चन है। अब देखो, अपने को फोकस किस पे करना है, जो चीज चेंज नहीं हो रही है, जो चीज बदल रही है उसको बदलने दो। बदलने वालों पे ध्यान देते ही नहीं अपन। जिंदगी में भी यही नियम अपनाना आप भी, कि जो बदल रहा है उसको बदलने दो, उसको बदलने दो। जो चीज सेम है, जो भी व्यक्ति आपसे सेम है, उसी पे आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें। जो बदल रहा है उस पे अपना ध्यान ना दें। ठीक है, तो जो बदल रहा है उस पे ध्यान ना देके अपन सेम वाली चीज पे, जो पानी तो बदल रहा है, कि भाई पहले 20% था उसने और डाल दिया तो 50% हो गया। ठीक है, बदल क्या नहीं रहा है भाई, ये दूध तो इतना ही रहेगा। ठीक है, यानी कि जो 200 लीटर अपना जो मिल्क था उसका 80% कितना भाई, 160 लीटर। अब 200 में से 160 लीटर अपना दूध था। समझ में आ गई बात। 200 में से 160 लीटर दूध था। अब ये तो बदला नहीं, ये तो नहीं बदलेगा ना, कि 160 लीटर तो दूध, तो 160 लीटर ही दूध रहेगा। लेकिन जब पानी मिलाया अपन ने तो 50% पानी हो गया, तो बचा कितना, 50% दूध बचा। राइट, तो पानी मिलाने के बाद 50% दूध बचा, यानी कि 160 लीटर दूध बचा। ठीक है, तो 50% बाद में 50% की वैल्यू कितनी है, 160। निकालनी कितनी है अपने को, पानी कितना और ऐड कर दिया उसने। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, पानी कितना मिलाने के बाद कितना पानी उसमें है, और उस मिलाने के बाद पानी उसने और कितना ऐड कर दिया, दोनों चीजों में डिफरेंस है। पहली बात, अगर 50% 160 लीटर अगर अपना दूध है, 50% की वैल्यू 160 है, तो पानी कितना होगा भाई, बाकी का 50% पानी है, यानी कि 50% की वैल्यू 160 ही है, तो 160 ही पानी होगा। 160 ही पानी होगा, यानी कि पानी मिलाने के बाद 160 लीटर पानी था, पानी हो गया उसमें। लेकिन उसने क्या किया है, पूछा क्या है कि कितना मिला दिया। जो पहले से पानी था 20%, वो तो था ही ना, और मिलाया है उसने, तो पहले से जितना पानी था वो तो उसमें घटाएंगे, यानी कि 20%। 20% यानी 200 का 20% कितना, 160 तो पानी था, तो कितना, 40 लीटर कितना है, 40 लीटर पहले से था उसमें, तो 160 उसने ऐड ऐड करने के बाद टोटल 160 था, यानी कि 120 लीटर पानी उसने और मिला दिया। ये अपना आंसर हो गया। समझ में आया क्या किया मैंने। एक बार फिर से देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को, कि भाई फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट तो एक कहने की बात है, बट ऐसा कोई भी क्वेश्चन होएगा जिसमें क्या होगा, एक क्वांटिटी तो क्या कर देगा, फिक्स कर देगा, वो चेंज नहीं होगी, दूसरी क्वांटिटी बदलती रहेगी। ठीक है, तो इसको इग्नोर करके अपन इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे कुछ भी डेटा अपन निकाल लेंगे कि इतने परसेंट की वैल्यू इतनी है, और ये आने के बाद तो सब सॉल्व हो जाता, सब सॉर्टेड है फिर तो। ठीक है, चलिए दोबारा से देखते हैं इसी क्वेश्चन को, कि भाई 80% अपना पानी मिल्क था और 20% अपना वाटर था। ठीक है, 200 लीटर में से, तो भाई 200 लीटर में मिल्क कितना हुआ भाई, 160 लीटर। 160 लीटर प्योर दूध था उसमें। ठीक है, अब उसने और पानी मिलाया, तो दूध तो उतना ही रहेगा, पानी तो मिलाया उसने, दूध तो उतना ही रहेगा, यानी कि 160 लीटर का 160 लीटर ही दूध रहेगा। तो 160 लीटर मिलाने के बाद 160 लीटर की वैल्यू कितनी होगी, 50% पानी हो गया, तो 50% ही दूध बचा, तो 160 लीटर की वैल्यू होगी 50%। समझ में आ गई बात, 160 लीटर की वैल्यू 50%। तो मिलाने के बाद पानी की वैल्यू कितनी हुई, 50% की वैल्यू 160 है, तो बाकी का 50% क्या है, पानी है, तो उसकी भी वैल्यू 160 है। मिलाने के बाद टोटल पानी कितना है, 160। लेकिन पहले भी तो कुछ पानी था उसमें। अब अगर वो ये पूछता कि मिलाने के बाद टोटल पानी कितना है, तो वो होता है 160। मिलाने के बाद टोटल दूध कितना है, वो तो बदल नहीं रहा, वो तो 160 का 160 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन वो पूछ रहा है कि पानी कितना ऐड किया अपन ने। तो पहले से भी तो इसमें 20% पानी था, पहले से भी इसमें 20% पानी था, दूध तो 80% ही था, यानी कि 160 लीटर तो दूध ही था 200 में से, तो 40 लीटर तो फिर भी पानी था उसमें पहले से भी। और मिला दिया कुछ, मिलाने के बाद टोटल कितना हो गया, 160 लीटर पानी हो गया। टोटल 160 लीटर पानी मिलाने के बाद हुआ टोटल, और मिलाने से पहले
ऑलरेडी कितना था उसमें 40 था, तो मिलाया कितना होगा 120 लीटर। बस यही कहानी है इसकी। ये जो टाइप है, ड्राई फ्रूट वाला, फ्रेश फ्रूट वाला, या फिर जो कांस्टेंट वाला, बस यही था। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक चीज को अपने फिक्स कर देंगे और एक चीज बदलती रहेगी। जो जो फिक्स जो चीज है उसको पकड़ लेंगे अपन कि भाई हाँ ये चीज फिक्स है कि भाई ताजे फल में, लेट्स से एक और करते हैं भाई, जो फ्रेश फ्रूट होता है ना, फ्रेश फ्रूट में लेट्स से कि भाई 70% पानी होता है, ठीक है, लेकिन ड्राई फ्रूट में ओनली 30% पानी होता है, ठीक है। 70 फ्रेश फ्रूट 70% पानी, ड्राई फ्रूट में 30% पानी। तो जब सुखा के अपनों ने क्या किया, सुखाने के बाद अपने को लेट्स से 50 और 80 मान लेते हैं, 80 kg ड्राई फ्रूट मिल गए। सुखाने के बाद अपने को कितने ड्राई फ्रूट मिले, 80 किलोग्राम। तो कितने फ्रेश फ्रूट को सुखाया गया होगा कि अपने को 80 किलोग्राम ड्राई फ्रूट मिले, ये पूछा है अपने से। तो सीधी सी बात है, जो बदल रहा है उसको बदलने दो, जो फिक्स है उसको पकड़ लो। फिक्स क्या है भाई, फ्रेश फ्रूट में 70% पानी था, पानी को पकड़ना ही नहीं अपने को। अपने को किसको पकड़ना है, जो फिक्स है। फिक्स कौन है भाई, मटेरियल थोड़ी सूखेगा, मटेरियल थोड़ी उड़ेगा, पानी उड़ेगा। तो 30%, 30% क्या है अपना, मटेरियल है। 30% ऑफ फ्रेश, बस अपने को पहली इक्वेशन लिखनी है कि भाई 30% ऑफ फ्रेश बराबर, दूसरे ड्राई करने के बाद इतना 70%, 70 बचा ना भाई, 70% मटीरियल है इसमें, ऑफ ड्राई। बस काम खत्म। अब अपने को क्या दे रखा है, ड्राई की वैल्यू दे रखी है कि भाई 80 किलोग्राम ड्राई से कितना फ्रेश होगा कि 80 किलोग्राम ड्राई बन जाए। तो बस रख दो 70 × 80, परसेंट से परसेंट इधर ही काट दो, चाहे एक ही बात है। 70 × 80 और बट्टे में कितना 30, ये लो भाई, 8 560 बटे में 3, कितना केजी। इतना केजी क्या होगा भाई, ये इतना केजी फ्रेश फ्रूट था अपने पास, तब जाके अपने से 80 किलोग्राम ड्राई फ्रूट बना। आगे बात समझ में। बस फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट में तो करना ही कुछ नहीं है, सिर्फ प्रश्न को देखा और ये इक्वेशन लिखी, बस मटेरियल वाली, कि जो मटेरियल फिक्स है ना उसकी वैल्यू लिख दो कि भाई इसमें मटेरियल कितना है, 30% है, क्या है ये फ्रेश है, 30% ऑफ फ्रेश बराबर, इसमें मटेरियल कितना है भाई 70% है, 70% ऑफ ड्राई। अब या तो एफ की वैल्यू दे देगा या डी की वैल्यू दे देगा और एक ही पूछ लेगा, बस बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ना। चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये था अपना टाइप नंबर 4। तो आज की क्लास में अपन ने क्या किया, टाइप नंबर 3 किया और टाइप नंबर 4 किया। टाइप नंबर 3 में क्या था, जो पासिंग फेलिंग वाले जो क्वेश्चन थे वो थे टाइप नंबर 3 जो, और टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 3 के अपन ने प्रीवियस ईयर भी कर लिए और टाइप नंबर 4 के भी शायद अगली क्लास में अपन क्वेश्चन कर लेंगे। वैसे तो इसमें करने लायक कुछ बचा भी नहीं है, यही जो कॉन्सेप्ट था वो यही था। हर टाइप के क्वेश्चंस में यही होगा कि भाई इतना होगा, ये एक चीज वेरिएबल होगी, एक चीज कांस्टेंट होगी। तो वेरिएबल वाली चीज को अपन छोड़ देंगे, जो कांस्टेंट है उसको पकड़ लेंगे, पकड़ के और उसकी वैल्यू को, जो दो कंडीशन दे रखी, दोनों कंडीशन में उसके परसेंट को बराबर रख देंगे, वही अपना आंसर है। उससे फिर अपन कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन टाइप नंबर 5 पे चलेंगे और उसके साथ ही पिछले जो टाइप नंबर 3 और 4 के अगर कोई अच्छे क्वेश्चंस मेरे को और मिलते हैं डिफरेंट, तो वो भी कर लेंगे। वैसे तो अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं, और अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं तो स्टार्टिंग में अपन वो क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद अपन टाइप नंबर 5 पे चलेंगे, टाइप नंबर 5 और 6 पे चलेंगे। ठीक है, ओके, दैट वाज इट फॉर टुडे।